हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पायनियर्स ऑफ इथोलॉजी। इसमें हम देखेंगे साइंटिस्ट हु रिवॉल्यूशनाइज्ड एनिमल बिहेवियर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे साइंटिस्ट और उनके डिस्कवरीज़ के बारे में जिन्होंने इथोलॉजी और एनिमल बिहेवियर में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। और वो बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन था, जिसकी वजह से इस ब्रांच को इतना ज़्यादा स्टडी किया गया और इसमें इतने सारे इवोल्यूशंस हमें देखने के लिए मिले। जैसा कि हमने देखा है कि इथोलॉजी क्या होता है, तो इथोलॉजी होता है बेसिकली साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर अंडर कंप्लीटली नेचुरल कंडीशंस। जैसे कि हमने देखा कि एनिमल बिहेवियर क्या होता है और उसी एनिमल बिहेवियर की स्टडी उसके नेचुरल कंडीशन में इथोलॉजी कहलाती है। By analyzing species in their native environments, ethologists unpack the deep mechanics of survival. ओके और इसमें हम एक बात करते हैं पैराडिज्म शिप की, जिसमें कुछ ओल्ड बिलीफ्स होते हैं और कुछ मॉडर्न विज़न होते हैं। तो ओल्ड बिलीफ्स क्या होते हैं कि एनिमल एक्ट स्लोली एज अ मैकेनिकल यूनिट ऑफ इंस्टिंक्ट्स, बट जो मॉडर्न विज़न होता है वो कहता है कि बिहेवियर इज अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ऑफ जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट, लर्निंग एंड इवोल्यूशन। हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली है कि जो एक बिहेवियर होता है उसे कौन कौन सी चीज़ें इफ़ेक्ट करती है, जैसे इंस्टिंक्ट, लर्निंग, कम्युनिकेशन, इवोल्यूशन। अब हम बात करते हैं इवोल्यूशन ट्रेल ऑफ बिहेवियर रिसर्च की, इसमें कौन कौन से साइंटिस्ट का मेनली रोल है। सबसे पहले यहाँ पे पावलोव दिया है, बट इसके पहले भी जो हमारे हो गए हैं एक और साइंटिस्ट थे, एंड लॉरेंस टिनबर्ग, गुडल, फोजी एंड ईओ विल्सन। ये हमारे मेनली साइंटिस्ट है, बट इनमें जो 3 साइंटिस्ट है जो आगे हम देखने जा रहे हैं उनका मेनली बहुत ज़्यादा रोल है। सबसे पहले हम बात करते हैं कोनार्ड लॉरेंस की, फादर ऑफ मॉडर्न इथोलॉजी। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इथोलॉजी भी कहा जाता है। एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने इनेट इम्प्रिंटिंग मैकेनिज़्म, जब हम बात करते हैं 2 टाइप्स ऑफ एनिमल बिहेवियर, जो कि एक इनेट होता है और एक एक्वायर्ड होता है। तो इसमें एक बिहेवियर की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम इम्प्रिंटिंग देखते हैं। तो लॉरेंस सो दैट सर्टेन एनिमल्स बॉन्ड इनरिवर्सिबली टू द फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट दे परसीव ड्यूरिंग अ क्रिटिकल पोस्ट हेच विंडो। इसमें क्या होता है कि जो साइंटिस्ट है ये गीज़ पे जो गूज होते हैं, हम जिसे गिजलिंग कहते हैं, जो क्या करते हैं कि जब भी अपने एग से बाहर आते हैं तो उनका जो तुरंत लर्निंग फेज़ होता है, जिसे हम क्रिटिकल पीरियड भी कहते हैं, जिसमें वो फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट देखते हैं, उन्हें ही अपनी मदर मान लेते हैं और उनके पीछे पीछे अपना चलना स्टार्ट कर देते। तो जो भी इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ये जूते पहन के उस गुजलिंग्स के सामने आ गए थे। तो जो गुजलिंग्स थे उन्होंने इन्हें अपने मदर मान के इनके पीछे फॉलो करने लग गए थे, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम्स में भी देख सकते हैं। तो इन्होंने डिस्कवर किया था कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल पीरियड और असर्टेड दी इंस्टिंक्चुअल बिहेवियर्स आर हाईली जेनेटिकली हार्डवायर्ड, शेयर इन 1973 नोबेल प्राइज़ फॉर फिजियोलॉजी। तो यहाँ पे एनिमल बिहेवियर वगैरह में कोई ऐसा स्पेसिफिक नोबेल प्राइज़ नहीं मिलता है, बट इन्होंने 1973 में इन्हें एक नोबेल प्राइज़ फिजियोलॉजी में मिला था। इन्होंने 2 और साइंटिस्ट के साथ मिला था, जो कि हमारे निको टिनबर्ग थे और एक और साइंटिस्ट थे जिन्हें हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इन्होंने इम्प्रिंटिंग के प्रोसेस को एक्सप्लेन किया था कि सबसे पहले हैचिंग फ्रॉम एग होता है, जहाँ पे क्रिटिकल विंडो ओपन्स होती है और ये मूवमेंट स्टिमुलस आइडेंटिफाइड करते हैं। ठीक है, गूज ग्रे लेग गूज एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। लॉरेंस स्पिल्ट अ सिंगल क्लच ऑफ गूज एग्स, हाफ स्टेड विद द मदर, नॉर्मल इम्प्रिंटिंग था, एंड द अदर हाफ हैचेड इन अ इंक्यूबेटर विथ लॉरेंस। तो incubator hatchet geese viewed Lawrence as their mother, ignoring normal geese and following him across the state throughout their adult lives. टिनबर्ग, इसके बाद हम बात करते हैं निको टिनबर्ग की, जो कि डच हमारे साइंटिस्ट थे। मेनली ये फेमस है, इनके जो 4 क्वेश्चंस इन्होंने दिए थे एनिमल बिहेवियर और इवोल्यूशन से रिलेटेड, उसके लिए। सो टिनबर्ग ब्रॉट प्रिसाइज एक्सपेरिमेंटल रिगर डायरेक्टली इनटू द वाइल्ड, studying how specific visual pattern spark in net biological conditions, use the artificial model to trigger instinctual action
पायनर रिसर्च ऑन सुपर नॉर्मल स्टिमुलस, जिसमें उन्होंने जियांत एक्सपेरिमेंट किया था, एंड क्रिएट द फंडामेंटल 4 क्वेश्चंस ऑफ बिहेवियर। इन्होंने जो 4 क्वेश्चंस थे बिहेवियर के उनको किया था। अब वो 4 क्वेश्चंस कौन से थे? फर्स्ट था कॉजेशन, सेकेंड था ओंटोजेनी, थर्ड था फंक्शन एंड फोर्थ था इवोल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने बताया था कि व्हाट इंटरनल और एक्सटर्नल फिजिकल कॉज ट्रिगर द बिहेवियर इन रियल टाइम, मतलब ऐसी क्या चीज़ें हैं, क्या यहाँ पे मेन जो क्वेश्चन हमारा होता है वो क्या होता है, क्या, कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कॉज करते हैं एनिमल बिहेवियर को। सेकेंड हमारा इसमें मैकेनिस्टिक एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। सेकेंड था ओंटोजेनी, उसमें क्या था, हाउ डज द बिहेवियर चेंज और मेजर एज द एनिमल्स ग्रोज अप। ए है हमारा डेवलपमेंटल हिस्ट्री, इसमें हम बात करते हैं हाउ मतलब कैसे, एंड फंक्शन हाउ दस परफॉर्मिंग दिस बिहेवियर असेस द एनिमल सर्वाइवल एंड सक्सेस। तो यहाँ पे हाउ है, बट हाउ इस सिनेरियो में लिया गया है कि उसका क्या फंक्शन है, क्या ऐसा रोल है कि किस तरीके से वो सर्वाइवल और सक्सेस में हेल्प कर रहा है। हमारा फोर्थ आ जाता है इवोल्यूशन, हाउ डिड एंसेस्टर्स परफॉर्म दिस एक्ट एंड हाउ डिड इट अडॉप्ट ओवर टाइम फाइलोजेनेटिक लीनिएज, मतलब कैसे जो हमारे एंसेस्टर्स थे उन्होंने इसे परफॉर्म किया और कैसे ओवर टाइम इसे अडॉप्ट किया गया। तो इसके बाद आ जाते हैं जो थर्ड साइंटिस्ट है कार्ल वॉन फ्रिच, डिकोडिंग इंसेक्ट कम्युनिकेशन। ये भी एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट है, इन तीनों का एक साथ मिला था नोबेल प्राइज़। Von Fries cracked the complex sensory world of honeybees, providing that insects have sophisticated communication structure. इन्होंने बताया कि कैसे जो हनी बी है कम्युनिकेट करते हैं। डिस्कवर्स दे हनी बीज नेविगेट वाया स्केलाइट पोलराइजेशन, तो इन्होंने ये डिस्कवर किया कि स्काईलाइट जो होती है उसकी पोलराइजेशन के थ्रू ही नेविगेट करते हैं। प्रो द हनीज बी सी कलर इंक्लूडिंग अल्ट्रा वायलेट लाइट, तो इन्होंने ये प्रूव किया था कि जो हनी बीज है वो कलर्स देख सकते हैं और साथ ही साथ वो अल्ट्रा वायलेट लाइट को भी देख सकते हैं। उन्होंने एक और डायनामिक जो कि बहुत फेमस है ब्रेगल डांस, इसको इंट्रोड्यूस किया था और इनको सर्च किया था, इसको उन्होंने डिस्कवरी की थी। द लैंग्वेज ऑफ द ब्रेगल डांस, तो लैंग्वेज की यहाँ पे द ट्रांसलेशन गाइड इन्होंने बताया था एंगल ऑफ रन points directly towards the food supply relative to the solar position and duration of Fraggle dictates distance to target। यहाँ पे 1 सेकेंड ऑफ फ्रेगल को 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ही बताते हैं। Sensing the world differently, bees navigate on overcast days by measuring UV rays and polarization pattern. Their compounds eyes register coordinates hidden to humans, proving animal sensation vary dramatically from ours। प्योर नेविगेशन करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं कि खाना किधर है, हमें किधर जाना है, इस टाइप वाला। इसके बाद हम बात करते हैं जेन गुडेल के, इन्होंने रीडिफाइन किया था प्राइमेट्स नेचर को, टूल मैन्युफैक्चर इन चिंपांजीज। ये गोम तंजानिया से है। बाय एंटरिंग चिंपांजीज टेरिटरी पीसफुली, गुडेल ऑब्जर्व चिंपांजीज स्ट्रिपिंग लीव्स ऑफ स्मॉल स्टिक्स टू कंस्ट्रक्ट टूल फॉर हार्वेस्टिंग टर्माइट्स। यहाँ पे वो कुछ करे टर्माइट्स में है ना जो उसका। ओनली इफ़ वी अंडरस्टैंड कैन वी केयर, ओनली इफ़ वी केयर वी हेल्प, ओनली इफ़ वी हेल्प्स शेल बी सेव्ड। ये जैन गुडेल ने कहा था, इन्होंने बताया था कि चिंपांजीज डेमोन्स्ट्रेट एक्सटेंसिव मैटरनल केयर, मॉर्निंग रिचुअल्स एंड लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप टाइज। ये जो है हमारी तरह इमोशन और कल्चर्स को शो करते हैं चिंपैंजीज। और इन्होंने कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी यहाँ पे बताया गया है कि जो गुडेल विटनेस स्ट्रक्चर ट्राइबल वेलफेयर, प्रोवाइडिंग कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल बाउंड्रीज एग्जिस्ट आउटसाइड ह्यूमैनिटी। इसके बाद हम बात करते हैं इवान पावलोव की, जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग दी थी। एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि कैसा रिफ्लेक्स एसोसिएशन होता है, जैसे कि पावलोव प्रूव्ड दैट ऑटोमेटिक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स कैन कपल्ड विद इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स थ्रू कंटिन्यूअस एसोसिएशन। पहले बात उन्होंने क्या किया था कि बिफोर कंडीशनिंग क्या था कि
फूड ट्रिगर सलाइवेशन, मतलब फूड दिया तब सलाइवा आ गया। फिर उन्होंने कंडीशनिंग कैसे की कि पहले बेल बजाते थे, फिर वो फूड देते थे, तो क्या होता था कि फूड देखने पे ही सलाइवा होता था। बट उन्होंने ऐसे बार बार करके कंडीशनिंग बना दी, जिसके बाद क्या होता है कि जैसे ही अब बेल बज जाती तो अपने आप डॉग के मुंह में सलाइवेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये थी इवॉन पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं बी एफ स्किनर की, जिसे हम कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसमें क्या होता है, इसमें हम देखते हैं कि अनलाइक क्लासिकल ऑटोमेटिक पेयरिंग, स्किनर प्रूव दैट बिहेवियर आर एक्टिवली सेलेक्टेड, मॉडिफाइड एंड रिपीटेड बेस्ड ऑन पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। इनका था कि पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस पे होता है। लीवर क्या होता है, एनिमल मस्ट ट्रिगर टू एक्टिव dispenser. Food dispenser deliver reward for successful trial and great deliver mild discomfort to देतर bad decision। मतलब क्या होता है, अगर उनका जो गुड डिसीजन रहेगा तो उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर उनका रॉन्ग डिसीजन रहेगा तो उन्हें क्या मिलेगा, उन्हें मिलेगा पनिशमेंट। इसके बाद हम करते हैं दियान फोसी की बात। इन्होंने किया था जेंटल जायंट्स ऑफ द माउंटेन फॉरेस्ट। फोसी सिंगल हैंडली dismantle the cultural trope of gorillas as violent wilderness monsters, showcasing their sophisticated family architectures instead। मतलब गोरिल्ला को एकदम ऐसे जियांत मॉन्स्टर समझा जाता था, बट नहीं थे वो। लिव्ड इनसाइड माउंटेन रिजर्व अलोंगसाइड गोरिल्ला ट्राइब्स, डेवलप इंटेंस एक्टिव एंटी पोचिंग कैंपेन्स एंड मैप द गोरिल्ला फैमिली रोल्स एंड लीडरशिप डोमिनेंस। इन्होंने उनके इस बिहेवियर के बारे में बताया। इसके बाद हम बात करते हैं ईओ विल्सन की, जिन्होंने सोशियो बायोलॉजी एंड नेटवर्क्स के बारे में बताया। केमिकल ट्रायल्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, विल्सन इन्वेस्टिगेटेड सोशल स्ट्रक्चर इनसाइड insect colonies, introducing sociobiology to explain how evolution codes social rules in species, mapped the pheromones trails map used to find food, argued genetic evolution codes all social behavior, studied evolutionary benefits of social cooperation। तो इन्होंने केमिकल ट्रायल्स की बात करी थी सोशल स्ट्रक्चर के इसमें, कि कैसे जो एंड्स होते हैं अपने फेरोमोन छोड़ती है ताकि जो एक एक बाद एक को फॉलो कर सके, उससे कम्युनिकेट कर सके और फूड तक जा सके। सो पिलर्स ऑफ बिहेवियर रिसर्च कंपेयर इन लास्ट वी विल डिस्कस देयर और ऑल समरी। लाइक कौन कौन से मेनली साइंटिस्ट थे, लाइक कोनार्ड लॉरेंस हो गया, निकोलस तिनबर्ग हो गया, कार्ल वॉन फ्रिच हो गया, जेन गुडेल हो गया, इवॉन पावलोव हो गया एंड बीफ स्किनर हो गया। तो ये हमारे इतने ही जो है 6 साइंटिस्ट मेनली है। इन्होंने किस किस के एनिमल्स के बारे में किया होगा, उनकी मेन डिस्कवरी क्या होंगी और उनके बिहेवियर टाइप क्या थे। तो आई होप आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आपको बस ये 6 अच्छे से याद रखना है और आपको इस 6 के बारे में ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करना है। तो हम बात करते हैं इथोलॉजी वर्सेस, अगर हम बिहेवियरिज्म की बात करते हैं तो जो इथोलॉजी होता है नेचुरल इकोसिस्टम एंड वर्ल्ड को पॉपुलेशन में इसका कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा होता है। ये इननेट इंस्टिंक्ट्स, बायोलॉजिकल ट्रेट्स एंड एडाप्टेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। इसके कुछ थिंकर्स हो गए इथोलॉजी के, तो थिनबर्ग, वॉन फ्रिच एंड लॉरेंस हो गए अपने। एंड इथोस क्या होते हैं कि नेचुरल इवोल्यूशन डिक्टेट सर्वाइवल ब्लूप्रिंट। और वही हम बात करते हैं बिहेवियरिज्म की, तो इसका क्या होता है स्टाइरल लेबोरेटरी इन्वायरमेंट्स होता है ज़्यादातर। ये फोकस करता है कंडीशनिंग, लर्निंग ट्रिगर्स, रिवॉर्ड्स एंड कोरिलेशंस। और इसके कुछ थिंकर्स है पावलोव, स्किनर एंड वॉटसन। इथोस क्या होगा, इसके इन्वायरमेंटल एक्शंस कंस्ट्रक्ट बिहेवियर के, मतलब जो इन्वायरमेंटल एक्शंस होते हैं उसके थ्रू इनका बिहेवियर कंस्ट्रक्ट होता है। अब जैसे कि इसका जो इथोलॉजिस्ट होता है, इसका न्यूरो साइंस, कंजर्वेशन एंड साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कंजर्वेशन में हम बात करते हैं जब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की, तो अगर हम बिहेवियर से पता करें तो किस एनिमल का कैसा बिहेवियर है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये जान सकते हैं कि उन्हें एक्स सितु कंजर्वेशन करना है या फिर इन सितु कंजर्वेशन ज़्यादा इसके लिए फ़ायदेमंद है। सो आई होप गाइज़ कि आपको ये समझ में आया हो आज का वीडियो। अगर आपको कहीं भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको नोट्स भी चाहिए तब भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।